Very good afternoon, children. So, as you know, we are revising the syllabus, and we were on the chapter Cell, the basic structural and functional unit of life. And I have already told you about various solutions. I have already told you about diffusion and osmosis, and we have studied about prokaryotic, eukaryotic cells, and we have also studied about the cell organelles and their function. तो आपको पढ़ना ऐसे है कि चैप्टर पढ़ना है, अपने नोट्स बनाते जाइए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, और रेफरेंस बुक लाइब्रेरी से अगर वो इशू कर रहे हैं, नहीं तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रेफरेंस बुक एक आध खरीद भी सकते हो. अदरवाइज इंटरनेट पे देयर इज अ ओशन ऑफ क्वेश्चंस, राइट? It is just that you don't have to get deviated. You don't have to like, होता क्या है कि हम लोग खोलते तो क्वेश्चन पेपर के लिए हैं, बट कुछ और इंटरेस्टिंग दिख गया यूट्यूब पे, उधर चले गए, कुछ और इंटरेस्टिंग दिख गया, we just get deviated. So you got to be focused. That's very important, right? So आप लोग हर सेल ऑर्गेनल का फंक्शन ज़रूर से लिख लीजिए, और it's very important to write down the functions, and let's do it. So we have studied about the cell. We will definitely now we are going to study the how you are going to differentiate between the animal and the plant cell. As it is our division, now I am doing video recording, so anything you can ask me later on or reply only when I ask. Okay, plant cell. What is the first major difference between the plant and animal cell? Cell wall. Very good. Plant cell has a cellulose made cell wall. ठीक है? Cell wall is present, and in animal cell, that cellulose made cell wall is absent. Right. Second is, what could be the second answer? Vacuole. Plant cell has a single large vacuole. Single large vacuole, which आप लिख सकते हो, which occupies from 50 to 90% part of the cell. ये बेटा मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग जब लिखोगे तो आप ये सेंटेंसेस एक्सपैंड करके फुल सेंटेंसेस लिखेंगे, ठीक है? सिंगल लार्ज वैक्यूल, यहाँ पर many means 2 to 3 on an average. Small vacuoles. And third important difference, plastids. Yes, very good. Plastids are absent in animal cells, and plastids are present. Plastid मतलब क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. बेसिकली प्लास्टिड्स हैं तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है? सो दीज आर द मेजर डिफरेंस. नाउ व्हेन यू विल रीड द रेफरेंस बुक्स, है ना, इट इज रिटन दैट animal cells are small in size, plant cells are rectangular and larger in size. I am so sorry, that is a very wrong statement. Animal cells में nerve cells से बड़ी होगी plant cell. Nerve cells can be up to 1 meter long, है ना? तो this is a wrong statement. ये छोटी सेल, बड़ी सेल, circular, rectangular, ऐसा कुछ नहीं है. Animal cells depends upon what kind of function they perform, they take that shape, ना? जैसे nerve cells है, they have to transfer the message, they are highly elongated.
राइट। आपकी ब्लड सेल्स हैं, दे हैव टू ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन, उनका साइज सरफेस एरिया सबसे छोटा सर्कुलर है। WBCs जो होती हैं उनको बैक्टीरियाज को या पैथोजेंस को खाना होता है, तो उनका शेप काइंड ऑफ अमीबा जैसा होता है, इरेगुलर शेप, सो दैट दे कैन मूव इजीली एंड ईट द पैथोजन। ठीक है, डिजीज कॉजिंग जर्म्स। तो सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस and it depends upon the function they perform। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट अगर आपको रेफरेंस बुक में दिख रहे हैं, प्लीज ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 मेजर डिफरेंस आर दिस। आप ये लिख सकते हो कि एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, whereas प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, बट क्लास 9th में अभी इसकी जरूरत नहीं है। सेल डिवीजन से रिलेटेड एक ऑर्गेनल होती है छोटी सी, बट अभी इसकी जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये 3 है और आपको डायग्राम करेक्टली ड्रॉ करना आना चाहिए। डायग्राम ड्राइंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेपर इज कैलकुलेटेड। आप अनसॉल्व पेपर उठाइए, या मैं रिविजन में आपको क्वेश्चन पेपर भी दूंगी, और यू ट्राई टू सॉल्व इट विद द स्टॉप वॉच। बात समझ रहे हो? क्योंकि रीडिंग बहुत आ रही है क्वेश्चन पेपर में। जो नया CBSE ने फॉर्मेट निकाला है उसमें क्वेश्चंस आर लिटरली वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो उसमें आपको रीडिंग आनी चाहिए। आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्पीड का मतलब पढ़ गए नहीं, जो आप पढ़ रहे हो वो आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, उसको डिसाइफर भी कर रहे हो। इट शुड बी लाइक दैट। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। नाउ बहुत शॉर्ट में मैं लूंगी आपका सेल डिविजन। ठीक है, सेल डिविजन आई विल टेक इट इन द शॉर्ट, क्योंकि दिस ईयर ओनली इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड और प्रोबेबली लास्ट ईयर, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स स्टिल डू नॉट हैव दिस। तो बहुत छोटा सा रहेगा, आप उसकी फोटो खींच के अपने मोबाइल में रख सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं फंस रहा है। सेल डिवीजन देखिए 2 तरीके के होते हैं। कहाँ लिखो, कहाँ जाता है इसका कैलिब्रेशन ही। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, कहाँ होती है माइटोसिस? कहाँ पे हो रही है? आपकी बॉडी में डेली लाखों हजारों सेल्स नए बनते हैं, लाखों हजारों सेल्स डेड होते हैं, है ना। बॉडी, पूरी बॉडी में आप देख लो, आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ्स होती हैं, है ना। एवरी डे यू टेक बाथ, तो जो डेड सेल्स होती हैं वो आपकी स्किन से हटती जाती हैं। ठीक है ना। सो बेथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उस पर बाद में आएंगे। बट एवरी डे योर बॉडी नीड्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर सेल्स, क्योंकि सेल्स की भी तो एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद वो खत्म होती जाती है ना। तो कितनी लाइफ होती है? हाँ, सेल्स की नॉर्मल लाइफ अभी नहीं पता मुझे। ठीक है, हर जगह की अलग अलग होती है, हर पार्ट की अलग होती है, डिपेंड अपॉन व्हाट फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग। ठीक है, तो 9th में आ जाओ वापस। और ये डिस्टर्ब मी। ओके, आपके हाथ में देखिए स्किन फटती है ना। फिर बॉडी में जगह जगह पे कभी अक्सर ही चोट लग जाती है, वहां पर भी न्यू सेल्स बननी है, और 1-2 नहीं बननी है, लाखों में बननी है ना। तो बॉडी में एक सेल डिवीजन ऐसा होता है जो कि उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, यू कैन राइट सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स, सोमैटिक और बॉडी सेल्स। ठीक है, हाँ, फॉर रीजनरेशन। नॉट रीजनरेशन नहीं हो रहा है बेटा, प्रोडक्शन हो रहा है, ये रिप्रोडक्शन है। 2 टाइप्स ऑफ, नॉट रिप्रोडक्शन, ये सेल डिविजन है।
टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जहाँ पर सोमैटिक और बॉडी सेल्स बन रही हैं, क्योंकि हम लोग की बॉडी में डेली बहुत सारी सेल्स हैं, वो दे आर डाइंग, उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो रही है। बॉडी में अक्सर कटती है, चोट लगते हैं, वुंड्स होते हैं, है ना, कटता फटता है, वहाँ पर हमें न्यू सेल्स चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से पूरी बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है माइटोसिस होती है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल से 2 डॉटर सेल्स निकलती हैं, ठीक है। माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अगर हम लोग ह्यूमंस का लें तो कितने क्रोमोसोम है हमारी एक सेल में? 46, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं क्यों डाल दिया, वैसे ये आगे की क्लासेस में बहुत डिटेल में। हम लोग की हर सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर हर स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है, ठीक है। ह्यूमंस का इट इज 23 पेयर में होता है क्रोमोसोम्स हमेशा, ठीक है। तो 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम। अगर ये 45 या 47 हो गए, वो ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन नहीं होगा। सरवाइव अगर कर भी जाएगा तो इट कैन नॉट हैव अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है। नॉर्मल लाइफ मतलब आप दिखे भी दूसरों के जैसे, आपकी मेंटल पावर भी वैसे ही हो, आपके हाथ पैर में कोऑर्डिनेशन है, स्पीच आपकी कोऑर्डिनेटेड है, और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन हैव इट्स न्यू नेक्स्ट जनरेशन, दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो अब आपने सोसाइटी में 2 तरीके के लोग देखे होंगे जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं। एक तो होते हैं आपके डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जिनको हम बोलते हैं मंगोल्स हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, माथा चौड़ा होता है, आंखें बड़ी होती हैं। तो वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया है, एबरेशन हो गया था, 45 हो गया, एक क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ होगा? जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है, आपने ट्रांसजेंडर्स देखे होंगे, हिंदी में हम उन्हें किन्नर या हिंजड़े कहते हैं, है ना। तो ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो, फर्स्ट थिंग दे डू नॉट लुक नॉर्मल, एंड बिकॉज दे हैव both the characters, they cannot have a normal life। इवन अब तो देखिए समाज में गवर्नमेंट्स बहुत कॉन्शियस हैं, उनको भी पूरा हक है एक नॉर्मल लाइफ जीने का, तो उनको एजुकेशन भी दी जा रही है। उनको अभी एक रेलवे कोच या बस ट्रेन चलाई गई या कोई ऑफिस करा गया, बस स्टेशन, जहाँ पर कि पूरा का पूरा स्टाफ वॉज ट्रांसजेंडर, ठीक है। द वर्ड इज ट्रांसजेंडर, ठीक है। और कहीं पे एक पंचायत में ग्राम प्रधान भी बना था, ऐसी न्यूज़ थी, है ना। तो फाइन, सोसाइटी इमोशनली खुल रही है, मेंटली खुल रही है, और इसलिए ट्रांसजेंडर्स आर ऑल्सो बीइंग गिवन द सेम रूल्स, क्योंकि वो नॉर्मल से काफ़ी क्लोज होते हैं, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड हैव देयर ओन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग, दे डू लॉट ऑफ वर्क। अब तो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री ओपन हो गई है कि फिल्म और फैशन इंडस्ट्री में सिल्वी करके देयर इज़ अ मॉडल हु इज़ अ ट्रांसजेंडर। तो उस तरीके से सोसाइटी हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग देम। तो उनका क्रोमोसोम नंबर, लेट्स कम बैक, उनका क्रोमोसोम होता है 47, और उनका जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो होता है XXY। दिस इज ऑल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग। यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रांसजेंडर्स के 47 क्रोमोसोम होते हैं, एंड उनका 23rd पेयर जो होता है वो XXY होता है। सो ये एक एक्स्ट्रा X होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर को 47, ये होता कैसा है डिटेल में 11th में जाएंगे। सो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहती है सेल्स में, क्योंकि ये बॉडी सेल्स हैं, यहाँ पे
नई सेल्स आई, यहाँ नई सेल्स आई, यहाँ नई सेल्स आई, टोज में नई सेल आई, आप अपना नहाते समय पैर घिसते हो, नहीं तो पैर की एड़ियाँ फट जाती, तो वो डेड सेल्स ही तो रिमूव करते हो, और क्या होता है, वो डेड सेल ही होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर इनमें सेम रहता है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, इनमें भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, ठीक है, ओके, यस मैम। तो ट्रांसजेंडर्स का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो किसी सर्जरी के थ्रू रिमूव नहीं हो सकता? नहीं बेटा, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो था जब जाइगोट बन रहा था मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, उसी समय एक क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन हो गया या एबरेशन आ गया और वहीं पर ही एक्स्ट्रा बन गया, तो वो जाइगोट में ही 47 था, और जाइगोट से ही जब वो डेवलप हुआ तो पूरी की पूरी बॉडी ही 47 क्रोमोसोम्स की है, ठीक है। तो उसी हिसाब से बॉडी में हार्मोनल सिक्रीशंस भी उसी हिसाब से हुए। शिनी, आई एम कमिंग टू दैट। दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस, ठीक है। सोमैटिक या बॉडी सेल्स में होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहती है, और डॉटर सेल्स कितने निकलते हैं, 2, ठीक है। एक सेल डिवाइड होती है, 2 डॉटर सेल्स निकलते हैं, 2 नए सेल निकलते हैं। मियोसिस जो होता है ये कहाँ पर होता है, ये होता है आपके जर्म सेल्स में। कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में, ठीक है। जर्म सेल्स क्या है, स्पर्म्स एंड ओवा, ठीक है। मेल्स हैं तो स्पर्म्स है, फीमेल है तो ओवा है। तो जर्म सेल में जो जर्म सेल्स गैमीट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, उनमें आपका मियोसिस होता है। अच्छा, अगर ये कंडीशन है, ये सपोज करिए कि कलर चेंज करती हूँ, अगर यहाँ पर मेल, और आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म एंड ओवा फ्यूज होते हैं, है ना। ये साइन क्या है, मेल का, और 0 के नीचे प्लस फीमेल का। कैलिब्रेशन गड़बड़ है इसलिए सही से लिख के नहीं आ रहा है। दिस इज फीमेल, आई नहीं रहा है, मैं फ्रेश पेज लेती हूँ, रुक जाओ, मियोसिस के लिए, ठीक है। ऑलराइट, मेल एंड फीमेल, यही तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमीट्स, है ना, स्पर्म एंड ओवा। तो आप ये मानिए कि अगर ये भी 46 थे और ये भी 46 क्रोमोसोम मिले तो भैया ये कितना हो गया, 92। ये तो डायनासोर की प्रजाति बन जाएगी, भगवान जाने कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दोनों में हाफ ऑफ होते हैं ना, 23, 23 एग्जैक्टली, इसलिए मियोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शन डिविजन, ठीक है। मियोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शन डिविजन। और जो गैमीट्स होते हैं, सेक्स सेल्स, जर्म सेल्स होती हैं, तो गैमीट्स जब बनते हैं तो उसी समय, जैसे है ना, एक्चुअली अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, और चारों में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, हाफ, 23, 23, 23, 23। तो ये इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये है हमारी डिप्लॉयड कंडीशन 2n, और ये क्या है, हैप्लॉयड कंडीशन है n। अब सब ठीक है, स्पर्म 23, ओवा 23, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में कितने हो गए, टोटल करो 46, तो ये ह्यूमन ही बनेगा, है। रैट की जो भी क्रोमोसोम नंबर होगी वो रैट बनेगा, एलिफेंट, जितने भी मैमल्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैमल्स हियर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। या जिसमें भी भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरों में भी होती है, दूसरे एनिमल्स में भी होता है, तो जहां जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एंड कैन यू इमेजिन
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना फिक्स क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है, सो दिमाग अभी नहीं दौड़ाएंगे, तुरंत बहुत लोगों का दिमाग दौड़ने लगता है। आप मियोसिस पे आइए। मियोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शन डिवीजन। इसमें एक्चुअली 2 डिवीजन होते हैं। एक पहला डिवीजन होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद में क्या हो जाता है कि जो हमें गैमीट्स या 4 डॉटर सेल्स मिल रहे हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर आधा या हाफ हो गया है। ठीक है, इसलिए इसको हम रिडक्शन डिवीजन कह रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम की नंबर रिड्यूस हो रही है, इसलिए ये रिडक्शन डिवीजन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अच्छा एक डिफरेंस और रह गया इन दोनों में। यहां पर जो सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस हो रही थी, क्या यहाँ पे क्रोमोसोम्स की मिक्सिंग हो रही थी? हो रही थी क्या? नहीं। बॉडी सेल में है, सेम सेल ने 2 डॉटर सेल्स बना दी, तो नो मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है ना? आपकी बुक में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेल और फीमेल का क्रोमोसोम था उसमें डुप्लीकेशन, जब जाइगोट बना तो डुप्लीकेशन हुआ क्रोमोसोम का, और अब आप देखो यहाँ पर इस वाले क्रोमोसोम में ग्रीन आ गया और यहाँ पर इस वाले क्रोमोसोम में रेड आ गया। तो मिक्सिंग ऑफ जीन्स या मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ हो रही है? मियोसिस में। वैसे भी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वही आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगी, है ना? ये तो बॉडी सेल्स में हो रहा है, इससे तो नए ऑर्गेनिज्म का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ पे हो रही है? मियोसिस में। अब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे अपने आप, इसको आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। एक जो है वो बॉडी सेल्स में होता है, दूसरा वो जर्म सेल्स में होता है। एक जो है वो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होती है, एक में मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाती है, हाफ हो जाती है, दैट इज व्हाई मियोसिस इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। फिर माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं रिडक्शन डिवीजन में, और मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स बॉडी सेल्स में माइटोसिस में नहीं हो रही है, whereas meiosis में mixing of characters हो रही है. That is why we get some characters from the maternal side, some of our characters are from the paternal side, है ना? हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, हम दोनों के मिक्स्ड कैरेक्टर्स रखते हैं, ठीक है ना? इवन ट्विंस में भी आइडेंटिकल ट्विंस अगर हैं तो बिल्कुल सेम रहेंगे, तब भी पेरेंट्स को हल्का फुल्का सा डिफरेंस समझ में आ ही जाता है, और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो इवन सिबलिंग्स, एक ही पेरेंट्स के अगर 4 बच्चे हैं, चारों की शक्लों में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, बाल के टेक्सचर में फर्क हो सकता है, एक को पैटर्नल साइड का कैरेक्टर मिल रहा है, एक को मैटरनल साइड का, तो ये क्योंकि मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो जाती है, ठीक है? जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, जब जाइगोट बनता है। बेसिक नॉलेज रखिए, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया गया है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा एक अकेला चैप्टर है मियोसिस माइटोसिस पर, ठीक है? सो वो क्लास 11-12 के लिए छोड़ दीजिए, अभी आप सिर्फ क्लास 9 के लिए बेसिक्स जान लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। एक चीज और रह गई जो कि 8th में आप पढ़ चुके हो, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो ये कि आई विल टेक अ न्यू पेज and I'll choose another color also,
समथिंग नाइस। या एक चीज और होती है, हम लोग ह्यूमंस की जब बात करते हैं तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। उसमें 22 पेयर्स मेल फीमेल दोनों में सेम है, ठीक है। 22 पेयर्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। मतलब जो लास्ट पे होता है जो 23rd पेयर होता है वो मेल्स का होता है एक्स एंड वाई और फीमेल्स का होता है एक्स एक्स। ये आप 8th में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्स और वाई मिल रहे हैं इट विल बी अ बॉय, एंड अगर एक्स और एक्स मिल रहे हैं तो इट विल बी अ गर्ल, ठीक है। सो सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है? मेल के क्रोमोसोम से होता है। इट इज द फादर हु इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल दैट the child is going to be a male or a female, and that too this is just an accident, this is just a coincidence. तो जो हमारे सोसाइटी में एक कुप्रथा है, if I say that always mothers are you know made responsible कि लड़की हुई फिर लड़की हुई फिर लड़की हुई, तो मदर के पास तो एक सेक्स है, मदर की तो कोई गलती नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। इट इज जस्ट अ चांस कि y और x मिल रहे हैं तो बॉय हो रहा है, x और x मिल रहे हैं तो इट इज अ गर्ल चाइल्ड। सो इफ यू सी अराउंड यू दैट पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस नॉनसेंस, काइंडली हैव द गट्स टू से नो, शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपके घर में हो सकता है दादी नानी है जो लेडीज को अगर लड़की पे लड़की हो रही है तो कोसते हैं, है ना। बहुत हम लोग की अब तो काफी अवेयरनेस हो गई है, पहले के समय तो दूसरी शादी करा दी जाती थी, बहुत ज्यादा women were suppressed because of this reason, but now as a science student you know that it is always the male who is responsible for the sex of the child, right? So with this I finish off the revision of this chapter, and next turn we will be doing the revision for the chapter which is coming for your UT test, right? Thank you very much. Thank you, ma'am.